तो एक बार फिर से मैं वो लिस्ट जरूर शो करूंगा सीरियल नंबर 1 से। 2025 में भारत सरकार द्वारा सभी रजिस्टर्ड एवं लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट जारी किया गया है। कहीं आपकी भी कंपनी फर्जी तो नहीं? 4 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट जारी करते ही लोगों के अंदर की आग फूटकर बाहर आने लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें किस वजह से रिजेक्शन मिल रहा था, वो अपने कंपनी के साथ फेल क्यों हो रहे थे। हालांकि अच्छे कंपनी के लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कंपनी इस लिस्ट में नहीं है उन लोगों को टेंशन जरूर बना हुआ है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है उनके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने पैसे को कहीं भी सोच समझ कर ही लगाना चाहते हैं। और जहां पर बात आती है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए लगाने की, तो वहां पर एक बार सोचना तो बनता है। कोई किसी भी कंपनी में पैसा अपना ऐसे ही नहीं लगा देगा जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोग 10 रुपए की आइसक्रीम भी खाने से पहले ये देखते हैं कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, इसकी कंपनी सही है कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि लोग अपना हजारों रुपए ऐसे ही किसी कंपनी में लगा देंगे? ना जी, बिल्कुल नहीं। अब ये मान लीजिए कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लेगा बिना कुछ चेक किए, बिना रिसर्च किए। हमारे इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पुरानी कंपनियों के साथ साथ नई कंपनियां भी बहुत ज्यादा ओपन होने लगी हैं। लोग अच्छा खासा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे समस्या सिर्फ अच्छी कंपनियों को ही होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने ये लिस्ट जारी की है ताकि एक आम आदमी को अच्छी और फर्जी कंपनी में पहचान हो सके। ये लिखते हैं कि एक कंपनी देहरादून की है, मैं उसमें ही कल ज्वाइन होने वाला था, लेकिन आज लीगल कंपनी सोची आ गई, मैं बच गया, वरना मेरे भी 39,000 चले जाते हैं एक फ्रॉड कंपनी में। घर वाले बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे, भगवान सब देखता है, वो गलत नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे और फर्जी कंपनी की पहचान होने लगा है, और वो अब लीगल लिस्ट देखने के बाद ही ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये किस कंपनी की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी रही होगी और लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा, क्योंकि अच्छी कंपनी तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। और ये भी हो सकता है कि भारत सरकार ने उस कंपनी को लीगल कंपनियों के लिस्ट से बाहर कर दिया हो। ये लिखते हैं कि हेलो सर, प्लीज हेल्प मी। सर, मैं YPV इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हूँ, लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गया है कि मैं एक फर्जी कंपनी में ज्वाइन हूँ। दरअसल सर, मैं अपने एक फ्रेंड को बुलाया, देहरादून आया, प्लान देखा और 42,000 रुपए ज्वाइनिंग के लिए दिया। फिर उसका चाचा बोला कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि ये कंपनी भारत सरकार के लीगल कंपनियों के लिस्ट में नहीं है। उसी के बेस पर उसने मुझ पे पुलिस केस कर दिया है, 3 मुकदमा भी लगा है। सर, मैं और मेरे घर वाले सब बहुत परेशान हैं। हालांकि इन्हें लोगों ने अपने अपने अनुसार जवाब और एडवाइस दे दिया है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले उसे हर तरह से सेटिस्फाइड कीजिए। अगर उसमें आपकी कंपनी का नाम है और वो लिस्ट आपके पास है तो आप उन्हें जरूर दिखाइए कि भाई देखिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं है। यानी कि जो तुम पैसा लगा रहे हो तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, तुमको काम तो करना पड़ेगा, और जो भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस है उसको आप फुलफिल कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कराइए, आपको ज्वाइनिंग आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी कंपनी लिस्ट में नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि आगे देखिए, अब तो प्रोस्पेक्ट बिना बताए चला जाता है। उनके पास बहानों के ढेर रहते हैं। उन्हें लगता है कि MLM कंपनी इंडिया में सब फ्रॉड है, लेकिन इस लिस्ट ने सब साबित कर दिया। नीचे लिखती हैं कि सर, इसके वजह से रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, वो भी लोग चले जाते हैं बिना कुछ बताए। माधुरी अरोरा कहती हैं कि सही बोले सर, इसी वजह से मुझे भी रिजेक्शन मिला था। मेरा प्रोस्पेक्ट पहले से ही चेक करके आया था। अविनाश गुप्ता कहते हैं कि मुझे इसी लिस्ट की तो जरूरत थी। प्रोस्पेक्ट सब ना जाने कहां से खोज कर बोलते हैं तुम्हारी कंपनी फ्रॉड है। तो देखे ना, ये है लोगों का रिएक्शन, इसलिए मेरे भाई आपको रिजेक्शन मिलता है। पार्ट 1 वाले वीडियो में लोग बोले लगे कि भाई आपने आधी लिस्ट तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि जो आपने लिस्ट दिखाया हुआ है उसमें तो 16 से स्टार्ट है। फिर लिस्ट में 1 से 15 तक का नाम कहाँ गया? प्लीज 1 से 15 तक का भी शेयर कीजिए। तो जब मैंने अपने टीम एडिटर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, ये मैंने जानबूझ कर डाला था बिकॉज ये गवर्नमेंट का मसला है और इसीलिए मैंने इसको बीच से ही दिखाया है ताकि कॉपीराइट का इशू न आए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पार्ट 2 डाल देते हैं भाई, इसमें आप पूरी लिस्ट देख लो। खैर कोई नहीं, मैं आपके लिए इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ, जिससे कॉपीराइट का पंगा हो सकता है और मेरा चैनल भी खतरे में आ सकता है। क्योंकि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट का मसला है, फिर भी मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ। बाकी पूरी लिस्ट आप अपने पास जरूर रख लेना, क्या पता कल वीडियो रहे या ना रहे। यदि कल को वीडियो रिमूव हो जाए तो आपको लिस्ट के लिए समस्या ना आए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके पूरी की पूरी लिस्ट बड़े ही आराम से अपने पास ले सकते हैं। तो महादेव की जय बोलकर आइए शुरू करते हैं।
अब जहाँ तक मैं दिखा सकता था वहाँ तक मैंने दिखा दिया। अगर आपकी कंपनी आपको मिल गई है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और बहुत से लोग पर्सनली पूछ रहे हैं कि सर इसमें तो मेरी कंपनी का नाम नहीं है, इसलिए बहुत टेंशन हो रहा है। तो बता दें कि यदि आपकी कंपनी अभी नई स्टैब्लिश हुई है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। नई कंपनियों को लिस्टेड होने में टाइम लगता है, कुछ दिनों बाद ये लिस्टेड हो जाएंगी और इस लिस्ट में नाम दिखने लगेगा। और यदि आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, जैसे कि 4 साल 5 साल पहले स्टैब्लिश हुई है और अभी तक लिस्ट में नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं वो कंपनी गलत तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो कंपनी अपने नजर में तो सही हो, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में गलत तो नहीं है और कहीं आप गलत कंपनी के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है। यदि आपकी कंपनी कई साल पुरानी है और लिस्ट में नाम नहीं है तो बाकी ये पूरी लिस्ट लेने के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन।